हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ESO 16 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF। इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF या एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर और गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका भारत में सामाजिक समस्याएं। और जिन स्टूडेंट्स का इस सब्जेक्ट का अभी एग्ज़ाम होना हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आपको बता दें, इस सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF में हम आपके लिए 3 सेट ऑफ सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। और ये PDF खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जिनको इस सब्जेक्ट की कोई भी नॉलेज नहीं है, अभी तक उन्होंने कुछ भी स्टडी नहीं किया है और आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। तो एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स अगर आप चाहते हैं तो इस PDF से वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और एक एक करके सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देखेंगे। और आपको ये भी बता दें, अगर आप इस PDF को देखने के बाद इसको परचेज करना चाहें तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस PDF को परचेज कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना की चर्चा कीजिए, इसके अध्ययन के विविध मॉडलों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन जो है इसकी क्या संकल्पना है, मतलब इसको आप डेफिनेशन देंगे, इसकी पहले इसकी अवधारणा बताएंगे, इसका स्वरूप बताएंगे और उसके बाद इसके जो अध्ययन के मॉडल है, कौन कौन से मॉडल से इसका हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट से बन सकता है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो जो भी सामाजिक समस्या है तो उनको अध्ययन के लिए कौन कौन से उपागम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। इसमें आप जो उपागमों की व्याख्या करेंगे उसमें एक पूर्वकालीन उपागम हो सकता है, दूसरा प्रक्रियात्मक उपागम हो सकता है और एक मार्क्सवादी उपागम भी हो सकता है। तो इन सभी को आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपका, भारत में तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए। देखिए, एक तरफ तो नगरीकरण के जहां कुछ फायदे होते हैं उसके साथ साथ कुछ सामाजिक समस्याएं भी उससे उत्पन्न हो जाती है। तो वो कौन सी समस्याएं हैं यही आपको बताना है। तो देखिए, जब भी नगरीकरण चाहे वो भारत में हो या किसी भी देश में हो तो वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या होती है आवास की उत्पन्न हो जाती है। जहाँ नगर बसते हैं वहाँ ज़मीनों की कमी होने लगती है, बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगती है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग एकत्रित होने लगते हैं दूर दराज के इलाकों से आकर रहने के लिए, तो वहाँ आवास की कमी होने लग जाती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जल आपूर्ति की हो सकती है और वहाँ पे असुरक्षित वातावरण का भी निर्माण हो जाता है। तो यही सब चीज़ आपको इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नगरों या शहरों में देखें तो प्रदूषण की समस्या आम होती है। यहाँ आपको शहर या जो मुख्य शहर है उसके किनारे पे आपको गंदी बस्तियाँ दिख जाएंगी, तो इन सब को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, शुद्धता और अशुद्धता का विचार जाति व्यवस्था का मूलभूत तत्व है, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो देखिए, जाति व्यवस्था में देखिए शुद्धता और अशुद्धता जो वर्ड है इसको किस प्रकार से लिया जाता है, इसका आपको आलोचनात्मक वर्णन करना है। जैसे कि कुछ जातियों का भारत में देखिए तो उनको शुद्ध समझा जाता है और कुछ जातियों को अशुद्ध समझा जाता है और उनसे भेदभाव पूर्वक व्यवहार किया जाता है। छुआछूत जैसी प्रथाएं भारत में पहले चलती रही थी, जिसका अब तो समापन हो चुका है, लेकिन ये एक गंभीर समस्या थी। इसको आप इस आंसर में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भाग 2 से आएगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है, ग्रामीण भारत में बाल श्रम की सामाजिक आर्थिक दशाओं की चर्चा कीजिए। तो देखिए, जो बाल श्रम की समस्या है वो ना केवल शहरों में है बल्कि हमें ग्रामीण इलाकों में भी बहुत देखने को मिलता है। ग्रामीण इलाकों में अगर देखें तो बाल श्रम जो है आपको जो कृषि क्षेत्र से लेकर छोटे मोटे ढाबों तक वहाँ आपको करते हुए मिल जाएंगे। जैसे कि जहाँ वहाँ कुछ फैक्ट्रियाज भी होती हैं, जैसे बुनाई की फैक्ट्री हो गई, बीड़ी बनाने की फैक्ट्री हो गई या कपड़ा उत्पाद हो गया। तो ग्रामीण इलाकों में इन सब क्षेत्रों में भी जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ मजदूरी के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, महिला अधीनता को उत्पन्न करने एवं निरंतरता प्रदान करने वाली संरचनाओं एवं सामाजिक प्रक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो महिला अधीनता उत्पन्न करने के लिए और निरंतरता प्रदान करने के लिए कौन कौन सी सामाजिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को यहाँ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है आपका, भारत में निर्जातीय हिंसा के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए।
तो यहाँ आप बताएंगे कि ऐसे कौन से कारण है जिससे निर्जातीय हिंसा उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो निर्जातीय लोग होते हैं उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है, एक इनकी विशेष भाषा, इनका विशेष धर्म होता है या विशेष जाति से ये संबंधित हो सकते हैं। और इनको जब भी ये महसूस होता है कि इनकी इस विशिष्टता पे कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है या इनकी विशिष्टता को भंग करने का प्रयास कर रहा है, तो ये हिंसक रूप अपना लेते हैं, आंदोलनों का सहारा लेते हैं और अपने क्षेत्र में किसी अन्य को आने की अनुमति प्रदान नहीं करते। तो ये सब कुछ आपको इस आंसर में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है आपका, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो भारत में जो अनुसूचित जनजाति हैं तो उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन सी जातियों को इसमें शामिल किया गया है, इसके बारे में आप यहाँ बताएंगे। और यहाँ पे जो भी संविधान में इनके प्रति जो भी व्यवस्थाएं की गई है इसको भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा सकता है, सामाजिक भारत में वृद्धों की समस्याओं की चर्चा कीजिए। तो भारत में, समकालीन भारत में वृद्ध लोगों की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी, अगर आप इसे बनाकर भी अपने शब्दों में इसे लिखेंगे तो एक आप अच्छा आंसर इसमें तैयार कर सकते हैं। तो भारत में देखें तो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्ध लोगों की स्थिति बहुत भयावह है। वृद्धों को अकेला छोड़ दिया जाता है या फिर इनके प्रति होने वाले अपराधों की संख्या भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब कुछ आप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो सकता है, भारत की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नीति की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आपके सेट 1 के समाप्त होते हैं। अब सेट 2 को भी हम बहुत ही स्लो आपके लिए स्क्रॉल कर देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको इस PDF को परचेज करना हो तो उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको तीनों हुई सॉल्व सेट मिल जाएंगे। इस वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।